खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 4 अगस्त 2023 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस के आज बायत तफसीरी मुतालिया को जारी रखते हुए आज हम 17वें बाब की 24वीं आयत पर गौर करेंगे, जिसमें ये लिखा है, और जब कफरनहूम में आए तो नीम मिस्काल लेने वालों ने पतरस के पास आकर कहा, क्या तुम्हारा उस्ताद नीम मिस्काल नहीं देता? आमीन। इन आयात में बयान किया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह ने खराज यानी टैक्स अदा किया। इस वक्त यीशु मसीह कफरनहूम में था। ये टैक्स या खराज रोमी हुकूमत की तरफ से जजिया नहीं था, बल्कि हर यहूदी हैकल के अखराजात के लिए नीम मिस्काल बतौर हदिया दिया करता था, ताकि हैकल के जो इंतजामात हैं उनको चलाया जा सके। याद रखिएगा कि ये तकरीबन 10 ग्राम इसका वजन होता था। इसे पाक या मुकद्दस मिस्काल भी कहा जाता था। मुतालबा बड़ा अदब से किया गया। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारा उस्ताद नीम मिस्काल नहीं देता? बाज़ उलमा का ख्याल है कि वो खुदावंद यीशु मसीह की मुखालफत करने का मौका तलाश कर रहे थे, मगर मालूम होता है कि उन्होंने बड़े अदब के साथ ये पूछा कि अगर उसे अदायगी से मुस्तस्ना रहने का अजाज हासिल है तो हम इसरार नहीं करेंगे। पतरस ने अपने उस्ताद की खातिर जवाब दिया, हाँ देता है। वो शरीयत के मातहत था। हैकल के लिए इस अदा किए जाने वाले महसूल को जान का कफारा कहा गया है। जब हम खुरूज की किताब के 30वें बाब की 15वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें इस बात का जिक्र मिलता है। अगरचे खुदावंद यीशु मसीह बिल्कुल बेगुनाह था और उसे किसी गुनाह का कफारा अदा नहीं करना था, तो भी उसने ये महसूल अदा किया ताकि सब बातों में अपने भाइयों की मानद बने। इस तरह उसने नमूना पेश किया कि जिसको खिराज चाहिए खिराज दो, जिसको महसूल चाहिए उसे महसूल दो। ये नमूना है कि हम जहां भी हों खुदा की जमायती इबादत के लिए अपना हिस्सा अदा करें। हम रूहानी बातों की फसल काटते हैं, यानी खुदा के कलाम को सुनते हैं। इसलिए वाजिब है कि जिस्मानी चीजों की सूरत में वापस करें, यानी हदिया जात दिया करें। अगर यीशु मसीह ने खिराज या महसूल अदा किया तो हम कैसे इससे बरी रह सकते हैं, या हम कैसे इससे बरी रहने का बहाना या दावा कर सकते हैं? इसलिए जरूर है कि हम अपने हदियाजात भी खुदावंद अपने खुदा के हुजूर पेश किया करें। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। जलाल के बादशाह, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, मसीह यीशु में हमारे बाप, हम नहायत शुक्रगुजार हैं कि आपने एक और नई सुबह हमारी ज़िंदगी में अता कर दी है। ज़िंदगी और इसके साथ सारी नेमतें और बरकतें जो आपने हमें दी हैं उसके लिए शुक्रगुजार हैं, और शुक्रगुजार हैं कि तू बाप की तरह हमसे बेहद प्यार करता है। शुक्रगुजारियों के साथ साथ दुआ है कि तेरा आसमान खुला रहे और हर तरह की जिस्मानी, रूहानी, दुनियावी और ख़ानदानी बरकतें अपने लोगों को अता कर, ईमान की मजबूती दे और हर तरह की परेशानियों को दूर फरमा। हर तरह की जिस्मानी बीमारियां, दुख, तकलीफ भी तेरे लोगों से दूर हों, और आज का दिन हम तेरी फर्मा बरदारी में बसर करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।